Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study with Nishi. So we are starting with the multiple MCQ series, multiple choice questions. So ये हमारा पार्ट 1 रहेगा. हम पहले स्टार्ट करने वाले हैं विद चैप्टर नंबर 1. चैप्टर नंबर 1 के भी 3-4 पार्ट तो हुए. तो पहला MCQ है हमारा ब्रॉड स्ट्रैटेजी ऑल्सो नोन एज. ब्रॉड स्ट्रैटेजी को हम और क्या बुलाते हैं? सो ऑप्शन ए है ग्रांड स्ट्रैटेजी, ऑप्शन ए है ग्रांड स्ट्रैटेजी, ऑप्शन बी है डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी, ऑप्शन सी है नन ऑफ द अबव. सो आंसर क्या होगा? सो आंसर इज डी, बोथ A and B. So broad strategy also known as grand strategy and directional strategy. Now next MCQ, corporate strategy can be classified as. corporate strategy को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे? स्टेबिलिटी या ग्रोथ या रिट्रेंचमेंट या कॉम्बिनेशन. सो जब हम कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो इट इज ऑल ऑफ द अबव. कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी को हम 4 पार्ट्स में स्टेबिलिटी, ग्रोथ, रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन, चारों पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट अल्फा. केस सिनेरियो बेस्ड. So Alpha Limited is a car manufacturing company decides to stay in current business, maintaining existing interest and strength, continues in same and similar market and product services. Alpha Limited pursued which broad strategy? अब Alpha Limited कौन सी broad strategy pursue कर रही है? देखिए की पॉइंट्स क्या है? स्टे इन करेंट बिजनेस, मेंटेनिंग एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट एंड स्ट्रेंथ, सेम और सिमिलर मार्केट एंड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. ग्रोथ तो नहीं है, ग्रोथ तो एलिमिनेशन से स्टार्ट करके चलिए. ग्रोथ तो नहीं होगा, ग्रोथ में तो अपन चेंज करते हैं, सेम सिमिलर तो होता ही नहीं है. रिट्रेंचमेंट, बिजनेस को खत्म तो कर ही नहीं रहे हैं, वो कंटिन्यू अभी एग्जिस्टिंग में ही कंटिन्यू कर रहे हैं. कॉम्बिनेशन तो हो ही नहीं सकता, कॉम्बिनेशन में ऊपर के तीनों का आता. So answer will be stability. Next MCQ. Which of the following should not be considered when firm pursued stability strategy? देखिए जल्दी जल्दी में आप ना मेन पॉइंट को ना भूलें. नोट, जब आप स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी परस्यू कर रहे हैं तो कौन सा पॉइंट कंसीडर नहीं करना है? सो कौन सा? स्टेटस को तो करना है, स्टेटस को तो रहता ही है, ये हमने तो उसमें देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स में. फ्रेश इन्वेस्टमेंट तो होती ही नहीं है. हाँ, फंक्शनल एफिशिएंसी इंप्रूव होती है इंक्रीमेंटल वे. तो आंसर इज रिस्क इन्वॉल्व्ड. स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी में रिस्क नहीं होती है, रिस्क काय में होती है? ग्रोथ में होती है. नाउ नेक्स्ट MCQ, केस सिनेरियो. सो केस सिनेरियो बड़ा इंटरेस्टिंग केस सिनेरियो है. तो लिलियन जैस्मिन रन्स अ बिजनेस ऑफ डिजाइनर क्लोथ्स. कौन से बिजनेस में है भाई? ये डिजाइनर क्लोथ्स बिजनेस में है. स्टार्ट ऑफ द बिजनेस हुआ इनका विद अ सिंपल. तो अच्छा, तो अभी ये डिजाइनर बिजनेस में है. स्टार्ट कैसे करा था? विथ द सिंपल कैजुअल डेली क्लोथ्स. अच्छा, दिल्ली में स्टार्ट करा था. नाउ दे आर इन डिजाइनर बिजनेस. अब ये काय में हो चुकी हैं? डिजाइनर बिजनेस में हो चुकी हैं. एंड ओपन डिफरेंट. अच्छा, आउटलेट्स भी ओपन हुए हैं भैया. मुंबई, नोएडा, पंजाब में आउटलेट ओपन हुए हैं. एज इन द ईयर 2026 देयर आर डिजाइनर क्लोथ्स बिजनेस हैज रीच्ड अ मैच्योरिटी स्टेज. ओके, तो डिजाइनर मतलब एक्सपांड हो चुके हैं. पहले सिंपल कैजुअल में थे सिर्फ दिल्ली में, अब उनके आउटलेट ओपन हो चुके हैं मुंबई, नोएडा, पंजाब में. अब क्या है? डिजाइनर क्लोथ बिजनेस जो है वो मैच्योरिटी स्टेज पर आ चुका है भाई. इनका डिजाइनर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में मैच्योरिटी स्टेज पे आ चुका है. दे हैव डन रैपिड एक्सपांशन हो चुका है इनका. एज शिफ्टेड फ्रॉम कैजुअल क्लोथ्स टू डिजाइनर क्लोथ्स. हाँ, ये हमने पहले पढ़ लिया. एंड ओपन विद डिफरेंट आउटलेट्स. तो इनका रैपिड एक्सपांशन हो चुका है, मैच्योरिटी स्टेज पे हो चुका है. ओ अच्छा, इनका स्टाफ भी कंफर्टेबल. मतलब सारे मेजर रीजंस दे दिए. कौन के मेजर रीजंस दिए हैं? कौन सी स्ट्रैटेजी के मेजर रीजंस दिए हैं? रिट्रेंचमेंट.
रिट्रेंचमेंट में तो नहीं है, रिट्रेंचमेंट में तो ये बंद हो जाते, इनकी ग्रोथ ही नहीं दिखती, नेगेटिव चला जाता सब कुछ, ग्रोथ भी नहीं है। स्टाफ कंफर्टेबल है, अब इनको और मैच्योरिटी स्टेज पे अब कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करना, एक्सपांशन नहीं करना है, पहले एक्सपांशन हो चुका है। कॉम्बिनेशन तो नहीं है, कॉम्बिनेशन में तो तीनों की बात होती। तो आंसर क्या है हमारा? आंसर है हमारा स्टेबिलिटी। नेक्स्ट एमसीक्यू, डैश स्ट्रैटेजी ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय सिग्निफिकेंट रिफॉर्मुलेशन। अच्छा, रिफॉर्मुलेशन ऑफ गोल्स और न्यू प्रोडक्ट, onslaught into new product, new technology, new market and innovative decisions. So स्टेबिलिटी तो नहीं है, स्टेबिलिटी में क्या होता है? रिफॉर्मुलेशन तो होता ही नहीं है, नए प्रोडक्ट नई टेक्नोलॉजी की बात ही नहीं, रिट्रेंचमेंट भी नहीं है, कॉम्बिनेशन भी नहीं है, तो आंसर क्या है हमारा? ग्रोथ। ठीक है, नाउ ग्रोथ इतना छोटा सा एमसीक्यू, ग्रोथ स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व, ग्रोथ स्ट्रैटेजी क्या इन्वॉल्व करती है? रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस, नो बिजनेस ग्रोथ, नो फ्रेश इन्वेस्टमेंट, सेम एज स्टेबिलिटी, तो आंसर इज रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस। ओके, एमसीक्यू बेस्ड। सो चिली एंड सॉल्ट एंटरप्राइजेस, अच्छा म्यूजिक कंपनी है, चिली सॉल्ट क्या है? म्यूजिक कंपनी है। They are very established company in music industry. In the year 2025, they met, अरे आपकी बात हो गई, चार्टेड अकाउंटेंट की बात हो गई। They met a chartered accountant, Mr. Mehta, who advised him to enter a make of films and web series. अच्छा, तो सीए जो है मिस्टर मेहता, उन्हें एडवाइस किया है कि आप फिल्म्स बनाइए और वेब सीरीज बनाइए। बिगनिंग ऑफ 2026, मतलब 2025 में एडवाइस हुई और 2026 में उन्होंने फिल्म्स बनाना स्टार्ट भी कर दिया। तो कौन सी स्ट्रैटेजी है भाई? स्टेबिलिटी तो नहीं है, रिटेंचमेंट कॉम्बिनेशन भी नहीं है, तो आंसर क्या है? ग्रोथ। नेक्स्ट, विच फर्म अडॉप्ट एक्सपांशन स्ट्रैटेजी, कौन सी, ओ सॉरी, वाई फर्म एक्सपांशन स्ट्रैटेजी क्यों अडॉप्ट करेगी कोई फर्म? इन्वायरमेंट डिमांड, स्ट्रैटेजिस्ट फील सेटिस्फाइड विद द प्रोस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ, ग्रेटर कंट्रोल ओवर द मार्केट, एडवांटेज फ्रॉम एक्सपीरियंस कर्व, सो आंसर इज, ये चारों ही क्या है? मेजर रीजंस फॉर द ग्रोथ, सो ऑल ऑफ द अबव। And next, how firms perform expansion strategy, firm expansion strategy कैसे perform करेगी? इंटेंसिफाई भी करेंगी, इंटेंसिफाई मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट, डाइवर्सिफाई भी करेंगी, कॉन्सेंट्रिक, कॉन्ग्लोमेरेट, इनटू इनोवेशन, एक्वायरिंग एंड मर्जिंग भी करेंगी। सो आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। सो थैंक यू सो मच। तो आज का पार्ट 1 कंप्लीट होता है विद द चैप्टर नंबर 1। पार्ट 1 कंप्लीट होता है हमारा विद द चैप्टर नंबर 1 ऑफ आवर एमसीक्यू सीरीज। पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 4 भी आएगा, पार्ट 4 भी आए, मतलब पार्ट 2 या पार्ट 3, मतलब 4 पार्ट में हमारे एमसीक्यू जो है चैप्टर 4 के कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर